आज मैं आपको पीपल फार्म की मेन मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग का छोटा सा टूर दूंगा। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे है हमारी कॉमन किचन, हमारे ऑफिसेज, अंत में हमारे रेजिडेंस एंड जो ऊपर वाला फ्लोर है उस पर बनते हैं पीपल फार्म प्रोडक्ट्स। अब इस बिल्डिंग की 3 खास बातें हैं। एक, जो इसमें सारी लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के लिए हो या फर्नीचर के लिए, मोस्ट ऑफ द लकड़ी है पुरानी। 2, ये बिल्डिंग है सोलर पैसिव, यानी कि जब बाहर होती है गर्मी तो इसके कमरे अंदर से रहते हैं ठंडे, और जब बाहर होती है ठंड तो कमरे रहते हैं अंदर से गर्म। साथ ही साथ इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हुई है नेचुरल मटेरियल और वेस्ट से, और अब मैं आपको एक एक करके तीनों चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो चाहे दरवाजे हों या स्ट्रक्चर के लिए यूज़ की हुई लकड़ी या यहाँ तक कि फर्नीचर भी हमने बनाया पुरानी लकड़ी से। तो जैसे ये डाइनिंग टेबल है, ये एक पुराना दरवाज़ा है जो डाइनिंग टेबल की टांग है, वो जैसे कोई अपनी बिल्डिंग तोड़ रहा था उसकी छत की लकड़ी हमने इस्तेमाल करी। दरवाजे आए मिलिट्री सैल्वेज यार्ड से और फिर हमने उनको पेंट कर लिया। ये जो थंबियाँ हैं यानी वरांडा पोस्ट, धर्मशाला कॉलेज उखड़ रहा था वहाँ से लिया। फर्नीचर अगर किसी ने फेंक रखा था या छोड़ रखा था तो हमने उनसे ख़रीद लिया। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन में सारा यूज़ किया नेचुरल मटेरियल। तो ये दीवारें बनी हैं मिट्टी की ईंट की, इसके नीचे लगा है पत्थर, और हमारी जो किचन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो बनी है स्टैक्ड स्लेट से, यानी कि स्लेट के चक्के एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। इसमें ना कोई सीमेंट है ना मिट्टी। वैसे तो हमने पूरी बिल्डिंग ये मिट्टी से बनानी थी, पर जब हमने कंस्ट्रक्शन शुरू करी तो हो रही थी बारिशें, मिट्टी की ईंटें डल नहीं सकती। फर्श भी स्लेट के ही चक्कों का है। अब इसमें सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है, बट क्योंकि उसको स्ट्रक्चरली कोई मजबूत होने की जरूरत नहीं थी, उसमें हमने बड़ा सारा राख डाला। बिल्डिंग वैसे पूरी नेचुरल मटेरियल की है, जैसे इसमें डला है स्लेट, बैम्बू। दीवारें मैंने आपको बताया मिट्टी की हैं। अब ये जो दरवाजे हैं ऑफ कोर्स जो मिलिट्री सैल्वेज यार्ड से आए, इनको पेंट हमने खुद किया है। तो जहाँ पे लोग स्लैब या लैंटर डालते हैं, हमने डाली एक लोहे की बीम, बैम्बू, उसके ऊपर ये जो टीन डला है ये सिर्फ स्क्रैप मटेरियल है, पूरे पतरे नहीं है, छोटी शीट्स हैं। तो हमने 600 किलो स्क्रैप लिया, इसके ऊपर डली है मिट्टी की एक लेयर, और ऑफ कोर्स जो हमारी छत है वो ऐसी बनी है स्लेट की, तो उस पर पानी नहीं गिरता। साथ ही साथ ये बिल्डिंग है सोलर पैसिव, यानी कि जब बाहर होती है गर्मी तो ये कमरे अंदर से रहते हैं ठंडे, और जब बाहर होती है ठंड तो कमरे अंदर से रहते हैं गर्म। उसके 2 राज हैं। एक, ये 18 इंच मोटी दीवार है। अब बड़े सारे लोगों को लगता है कि मिट्टी इंसुलेटिंग होती है, पर एक्चुअली दैट इज़ नॉट द केस। 18 इंच मिट्टी की दीवार का थर्मल मास हाई होता है, तो ये एज अ बफर काम करती है, और इसलिए गर्मी में कमरे को ठंडा रखती है और सर्दी में गर्म। ये जो हमारा घर है ये साउथ फेसिंग है, एंड जो वरांडा है वो इस हिसाब से बना है कि सर्दियों में पूरी धूप अंदर आती है और गर्मियों में सूरज चला जाता है ऊपर, और वरांडा जो है सारा शेडेड रहता है। तो इसकी वजह से जो हमारे को कोई भी हीटिंग कूलिंग रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिवाय मीडिया ऑफिस में जहाँ पे बड़े सारे कंप्यूटर चलते हैं और वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। घर के एडजॉइनिंग है हमारा योगा एरिया जो पूरा बांसों से घिरा हुआ है। मैं आपको इसकी नेचुरल जो एक डोम नुमा छत है वो दिखाता हूँ, फिर मैं रस्तों के बारे में भी एक बात करना चाहूँगा। ये सारे बांस हमारे आने से पहले लगे हुए थे, हमने सिर्फ पत्थरों का एक गोला बना के इसको एक एरिया का आकार दे दिया। अब हमने जो भी रास्ते बनाए हैं हमने कच्चे ही रखे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि रेन वाटर जो है मोस्टली अंदर सीप कर जाए। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारे को एक फ्लैट सरफेस भी चाहिए थी, जहाँ पे हमने सीमेंट टाइल्स का यूज़ किया है। ये सीमेंट टाइल्स रेत में लगी हैं और पानी को पूरा सीप होने देती है। फिर आ जाते हैं हमारे बंगलोज, ये भी मिट्टी के और लकड़ी के बने हैं। इसमें लकड़ी जो है मुझे ख़रीदनी पड़ी, लेकिन हमने पाइन की लकड़ी ख़रीदी जो कि सस्टेनेबल है। मैं आपको बंगलोज का ये व्यू दिखाता हूँ। वहाँ जहाँ से मुर्गों की आवाज़ आई है वो है हमारा रेजिडेंट काउ शेड नंबर 2, लेकिन काउ शेड्स तो मैं आपको दिखाता ही रहा हूँ। आज मेरे को मेन था मैं आपको घर दिखाऊं। आप बताइएगा ये छोटा सा टूर आपको कैसे लगा, और फिर इसी तरह हम एक फार्म का भी टूर करेंगे।